हेलो नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णों के प्रकार पढ़ रहे थे। तो वर्णों के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ लिया इसके पहले की क्लासों में। स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए, ऊष्म व्यंजन पढ़ लिए, अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए, संयुक्त अक्षर पढ़ लिए। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। अब देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या, आज हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या दो होती है। 2 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? ळ और ढ। ळ और ढ, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं? ळ और ढ जब इनको उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा क्या होती है? तेजी से तालु को झटके के साथ क्या करती है? छूती है, अर्थात स्पर्श करती है, लुढ़क जाती, जैसे ळ ढ ळ ढ। और ये देखो, ये उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। और उत्क्षिप्त व्यंजन देखो, ये व्यंजन आए कहां से हैं? ये तुर्की से अरबी, तुर्की से अरबी और अरबी से फारसी, अरबी से फारसी और फारसी से कहाँ आ गए? हिंदी में आ गए। फारसी से हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए। कहने का मतलब उत्क्षिप्त वर्णों की तो संख्या 2 होती है, लेकिन ये मूल वर्ण किस भाषा के? ये तुर्की से आए। कहां से? तुर्की से अरबी गए, अरबी से फारसी में आए, फारसी से कहां से? फारसी से हिंदी में आ गए। कहां पे आ गए? हिंदी में आ गए। अब इसका आगे हम लोग जानेंगे अयोगवाह। अयोगवाह। अब देखिए, अयोगवाह, अयोग मतलब आ मतलब नहीं। अयोगवाह, वाह का मतलब क्या है? गमन नहीं करते, अर्थात जो व्यंजनों और स्वरों के साथ क्या करें? मिले ना, अर्थात व्यंजनों के साथ गमन न करे, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, उन वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह विवर्ण होते हैं, वे वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण वे वर्ण होते हैं, या कैसे? अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर हो, और ना ही व्यंजन हो, क्या हो? ना ही व्यंजन हो। अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर हो ना ही व्यंजन हो, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्या? जो वर्ण न तो व्यंजन होते हैं न ही स्वर होते हैं, उन वर्णों को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह वर्णों की संख्या
अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अंग, एक होता है। अब देखिए इसको अंग को क्या कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ये क्या होता है? अंग को अनुस्वार कहते हैं। और जिसको हम लोग आहा बोलते हैं, आहा क्या होता है? आहा को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो अगर कहने का मतलब पूछ रहे कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। उन वर्णों को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है, अंग और आहा। अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। अब आगे देखो हम प्राण एवं शक्ति के आधार पर, प्राण एवं शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर वर्ण। अब देखिए प्राण एवं शक्ति के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ ले क्या कि प्राण एवं शक्ति के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राण एवं शक्ति के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर आपका एक होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। अल्प प्राण। और क्या होता है? महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण और अल्प प्राण। क्या होते हैं? महाप्राण, अल्प प्राण कह सकते हो या कह सकते हो अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम लोग देखो अल्प प्राण जानेंगे कि अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण देखिए अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं। अल्प प्राण। अब देखिए हम लोग जाने अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा तथा हा को छोड़कर, तथा हा को छोड़कर, हा को छोड़कर अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। कौन से? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और हा को छोड़कर अंतःस्थ व्यंजन कैसे व्यंजन होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसके लिए देखो जैसे याद करने के लिए क्या है सूत्र 135 अंतःस्थ अल्प प्राण। 135 अंतःस्थ अल्प प्राण। 135 अंतःस्थ अल्प प्राण। अब जैसे देखो 1, 3, 5 इधर डाल लो अंतःस्थ,
अंतः एस्थ। देखिए साथ में अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको किसी भी एग्जाम में वर्णों से संबंधित क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में अगर वर्णों से अगर संबंधित क्वेश्चन होंगे तो आपका छूटना नहीं चाहिए, आ जाएंगे सभी। लेकिन हम मेहनत करना है हमारे साथ, आपको भी क्या है नोट्स बनाते चलना है। अच्छे से पेन उठाओ और अपनी नोट्स बुक उठाओ, साथ में क्या करते चलो, लिखते चलो। देखो 135 अंतःस्थ अल्प प्राण होते हैं। क्या है 135 अंतःस्थ अल्प प्राण होते हैं। जैसे देखो का खा सॉरी का गा अंगा, का गा अंगा, चा छा इया, चा जा, चा जा इया, चा जा इया, टा डा टा डा ला, टा डा ला, फिर ता दा ना, ता दा ना, फिर पा भा मा। अब देखो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या रा ला वा, या रा ला वा। अब देखो कौन कौन से, कागा कागा अंगा, चा जा इया, टा डाड़ा ता दा ना, पा भा मा। या ऐसे पढ़ सकते हो, का चा टा ता पा, क्या का चा टा ता पा, गा जा डा दा बा, क्या गा जा डा दा भा, अंगाइयाड़ा नामा, अंगाइयाड़ा नामा। और अंतःस्थ व्यंजन यारा लावा, यारा लावा। अब देखिए क्या है यारा लावा। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यहां से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 15, अब 15 4 19। तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है। अर्थात अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, 19 होते हैं। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 19 होती है। ये सॉरी देखो ये इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, पा फा बा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बा होना चाहिए, हमने भा लिख दिया इसके लिए, सॉरी। ठीक हो जाता है कभी कभी, तो क्या हो जाए फिर से देख लें, का चा टा ता पा, गा जा डा दा बा, अंगाइया ला मा, अंगाइया ला मा। तो इतने क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। और देखो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पे, महाप्राण व्यंजनों में। क्या चलते हैं, महाप्राण व्यंजनों में। अल्प प्राण याद करने के लिए देखो अच्छा फार्मूला है, 135 अंतःस्थ अल्प प्राण, 135 अंतःस्थ अल्प प्राण, आराम से याद हो जाएंगे। अब देखो हम लोग चलते हैं महाप्राण। क्या है, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण। देखो महाप्राण वाला महाप्राण। अब देखो प्रत्येक वर्ग के दूसरे तथा चौथे, प्रत्येक वर्ग के दूसरे, प्रत्येक वर्ग के दूसरे तथा चौथे, दूसरे तथा चौथे, प्रत्येक वर्ग के दूसरे तथा चौथे, और चौथे वर्ण तथा ऊष्म, तथा ऊष्म,
ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। अब देखो उसमें अल्प प्राण में क्या था? 135, पहला, तीसरा, पांचवा, और इसमें क्या है? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तथा क्या है? सभी व्यंजन कौन से? ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो इसके लिए देखो फार्मूला क्या होता है? 24 ऊष्म, 24 ऊष्म महाप्राण। क्या है? 24 ऊष्म महाप्राण। अब देखो 24 ऊष्म महाप्राण, देखो ये दूसरा और यहाँ पे चौथा, और यहाँ पे क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तो सब लोगों को पता ही है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए क्या है? का, हाँ, क्या प्रत्येक वर्ग का दूसरा है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तो आपका होगा खा। क्या होगा? खा। क्या होगा? खा। और फिर क्या है? घा। खा, घा। फिर क्या हो जाएगा? छा, झा। छा, झा। फिर आपका क्या हो जाएगा? ठा। और फिर ठा के बाद ढा। ठा, ढा। फिर क्या है? था, धा। था, धा। फिर क्या हो जाएगा? फा, भा। फा, भा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, शा, सा, हा। अब ये कौन सा है? शा, शा, सा, हा। अब देखिए, देखो खा, घा, छा, झा, ठा, डा, था, धा, फा, बा, भा, फा, भा। अब देखियो महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5, 5 5 10, 10 14, अर्थात महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। महाप्राण वर्णों की संख्या, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि महाप्राण वर्णों की संख्या बताइए, तो महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। देखो महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे नाद एवं आवाज के आधार पर वर्णों के प्रकार। देखो हम नाद एवं आवाज के आधार पर वर्णों के प्रकार अब पढ़ेंगे। नाद एवं आवाज के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नाद एवं आवाज के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नाद एवं आवाज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है आघोष। क्या होता है? नंबर 1 आपका होता है आघोष वर्ण। आघोष क्या होता है? आघोष। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, जो पढ़ाया जा रहा है यदि आपकी समझ में आ रहा हो, तो आप इसको शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको क्या है? तुरंत प्राप्त हो जाए। तो हम लोग चलते हैं आघोष वर्ण क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण क्या है? दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का
पहला व दूसरा वर्ण तथा शा सा शा, तथा आपके क्या है ये शा शा और सा। देखिए शा शा सा ये क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, आघोष होते हैं। इसके लिए देखो फार्मूला आपका होता है 12 सकार, 12 सकार आघोष बाकी सब सघोष, 12 सकार आघोष, आघोष बाकी सब सघोष, बाकी सब सघोष, सघोष। ठीक, क्या है, अघोषण प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। देखो जैसे पहला और दूसरा, का खा चा छा टा ठा ता था पा फा। ठीक, क्या है, पा फा। अब ये क्या है, इधर आ जाओ, शा शा सा, ये क्या है आपके सभी आघोष वर्ण है। क्या है, आघोष वर्ण। तो आघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, आघोष वर्णों की संख्या, आघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। आघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। आघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे, क्या आघोष भी पढ़ चुके हैं, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, साघोष पढ़ेंगे। क्या करेंगे, साघोष वर्ण क्या होते हैं। आज हमको ये पता होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो इन आघोष होते हैं, तो इनको सभी को छोड़ करके पहला और दूसरा तीनों शाख को छोड़ करके क्या होंगे, सभी सघोष हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। अब देखो सघोष वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण। क्या है, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण। और या रा ला वा, और या रा ला वा, हाँ या रा ला वा। ठीक, तथा सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तथा सभी स्वर, सभी स्वर स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इतना याद रखना कि जितने भी स्वर होते हैं आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण और या रा ला वा हाँ तथा सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अगर पूछ ले आपका क्या है, हिंदी के पाणिनि, हिंदी के पाणिनि कौन है, हिंदी के पाणिनि पूछा जाता है, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु है। कामता प्रसाद गुरु जी को क्या कहा गया है, हिंदी के पाणिनि कहा गया। और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़े,
ये लास्ट में तो अभिश्वा घोष पढ़े। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? उच्छिप्त व्यंजन पढ़े, अयोगवाह पढ़े, प्राण एवं शक्ति के आधार पर पढ़े व्यंजन, और नाद एवं आवाज के आधार पर हमने व्यंजन पढ़े। और इस आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं।